शर्मनाक तो ये है कि अगर चीन के बॉर्डर पे ये सब लगा होता तो शायद इंकर्जन होता ही नहीं, अंदर वहाँ से लोग आते ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, आप पैन कीजिएगा कैमरा और दिखाइएगा, क्योंकि हम बहुत राइट इन फ्रंट ऑफ दैट वायरिंग जो भी हुई है वहाँ पे, उसके सामने मैं खड़ी हूँ। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप दुश्मनों के लिए ऐसा करते थे, अगर जैसे पाकिस्तान के लिए करो, चीन हमला कर रहा है, कोई भी इस तरह के जो नेटिव हमारी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके लिए आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अपने ही देशवासियों के लिए, अपने ही, वो भी सबसे बड़ी बात किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए जब इस तरह की बात करते हो तो इससे बड़ी शर्मनाक और लानत मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। 26 तारीख को जो भी हुआ, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता कि 26 तारीख को हुआ क्या, सब कोई उस चीज़ का सच जानना चाहता है। कोई यहाँ से कह रहा है कि उनके लोग थे, यहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि किसान थे, सच किसी को नहीं पता। डिफरेंट फोटोज वायरल हो रही हैं। देखिए, लोग थे, मिसगाइडेड था पूरा मूवमेंट। 26 तारीख का कुछ ऐसा हुआ कि जो हमें भी सुनने में आया कि जो रूट दिया गया था उसमें बैरिकेडिंग थी। जैसे अगर आप यही रूट देखें जो गाजीपुर से जो रूट जा रहा था उसमें भी बैरिकेडिंग थी। जब आपने वो रूट दिया है खुद से, आपने कहा है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्टर है ना, आपके देशवासी है ना, तो जब देशवासी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं अपने ही देश में, अपनी ही सड़कों पे, तो जब जा रहे हैं तो आप बैरिकेड क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों रोक रहे हैं? अगर आप रोकते नहीं तो वो पीसफुली जाते। तो वो ऐसा माहौल दहशत का आपने पहले ही बना दिया कि आपने पहले ही लोगों को रोक दिया, बैरिकेड्स लगा दिए, लोग उसमें आगे। तो ठीक है, हम मानते हैं कि 26 को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सबको, मुझे लगता है कि जो भी आज यहाँ पे बैठा है वो बहुत दुखी है उस बात से कि 26 को जो भी निकल कर आया, हमें भी उस चीज़ की पीड़ा है कि जो एक नैरेटिव जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, क्योंकि एवरीवन वाज स्कैर्ड कि कहीं ऐसा ना हो 26 को जो फैसला किया कि 26 को मूवमेंट में कुछ इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अंदर आके इस पूरे मूवमेंट का नाम खराब कर दे, इस पूरे मूवमेंट को अपना एजेंडा सक्सेसफुल कर लें कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी है, ये ना हो जाए। और वो आई थिंक कहीं ना कहीं हद तक सरकार उसमें सक्सेसफुल हो गई अपने एजेंडे में। बट उसके बाद जो मूवमेंट बंदा है वो आप सबने देखा है और मुझे आई थिंक उस पर कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भी पत्रकार होने के नाते आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को ध्यान में रखें सवाल करते समय कि ये आपके देशवासी हैं, ये अन्नदाता है, ये 60 दिन से ऊपर आंदोलन हो गया, 2 महीने प्लस ये आंदोलन चल रहा है। अभी तक क्या किसी को छेड़ा है? अभी तक किसी के साथ कोई छेड़खानी हुई? अभी तक किसी के साथ कोई तू तड़ा, कोई बदतमीजी हुई? हम लोग भी तो आते ना महिला होने के नाते, बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये आंदोलन में कोई ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, ये अपने हकों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इनको इनके जो बिल्स हैं वही मैं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी जो इतना भला करना चाहते हैं ना, कह रहे हैं इस बिल में किसानों का भला छिपा है, यही कह रहे हैं ना। किसान कहता है ऐसा भला नहीं चाहिए, तो मोदी जी ऐसा करो अपने एटीट्यूड और अपनी अकड़ से ना, जो किसानों का भला आप करना चाहते हो ना, किसानों को उससे वंचित कर दो, मत करो किसानों को वो भला, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो कि किसानों को ऐसी सजा दो, वो बिल फाड़ के फेंको और वो भला मत करो। पुलिस तब संयम क्यों नहीं बरतती है? तब संयम जब कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जब आते हैं और वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया से हमने इन्फॉर्मेशन लिया, जो हमने सच देखा है। देखिए, सोशल मीडिया की ताकत है ना, जो आज ये आंदोलन चल रहा है और जो माइग्रेशन हुआ था वापस, और रिवर्स माइग्रेशन दोबारा सिटी में हो गया। तो जब हम उन पिक्चर्स में देखते हैं, इसका जवाब आप सरकार से क्यों नहीं पूछते? इसका सवाल आप पुलिस वालों से क्यों नहीं पूछते कि तब जब एंटी सोशल एलिमेंट्स आके पथराव करते हैं किसानों पर, तब वो चुप क्यों खड़े होते हैं? क्या हमें दुख नहीं लगता ये सब चीज़ें देख के? हमारी सुरक्षा के लिए आप खड़े हो ना, तो हम अगर आपको वहाँ पे खड़े होकर एक नज़ारा देख रहे हैं और कुछ लोग पथराव कर रहे हैं, लकड़ी कर रहे हैं, महिलाओं की दुर्दशा कर रहे हैं, तो हमें भी दुख लगता है इस चीज़ का। हम भी बड़े सारे इंटरव्यूज ऐसे सोशल मीडिया पे देखते हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम तो इनके सपोर्ट में हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि इन लोगों का समाधान हो। ये समाधान तो सरकार कर सकती है ना, सरकार जितनी जल्दी इस पर निर्णय ले, जितनी जल्दी इसको सॉल्व करे, उतनी जल्दी जो लोकल्स हैं वो भी खुश, वो भी परेशान नहीं होंगे, धरना भी हट जाएगा, ये लोग भी अपने घर चले जाएंगे। किसान भी कह रहे हैं कि कितनी वार्तालाप, अब आजकल डिले और डिनाइंग कितना, आप अभी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम नाउ कि कितना इस चीज़ को और खींचेंगे। ठंड से गर्मी आ गई, अभी तक आप इस चीज़ को खींचते जा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि उनको भी ये चीज़ सोच के एंड करना चाहिए इस डिस्कशन को और खत्म करना चाहिए उस चीज़ों को। तो ये पीएम के हाथ में ही है ना। अगर वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि मैं रेडी हूँ सस्पेंशन के लिए, ये जो बिल है 3 बिल की, तो करो ना, किसने रोका आपको? आपके पास तो इतनी पावर है, भले वो चाहे बिल को सस्पेंशन करना हो, चाहे वो 26 का जो हादसा हुआ उसके बारे में पता लगवाना हो। हमने तो जैसे आपने सवाल किया इन पत्रकार महोदय ने कि 26 को जो हादसा हुआ, हम तो कह रहे हैं सरकार के पास पावर है ना, 250 लोगों का सस्पेंशन किया ना ट्विटर अकाउंट, तो सरकार के पास इतनी पावर है, तो 26 की तारीख हफ्ता पहले की लिस्ट निकाल दो, कॉल डिटेल्स निकाल दो, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाल दो, पता चल जाए कि कौन वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है जिन्होंने वहां पे किया। सारी डिटेल्स, सारी वीडियो रिपोर्ट्स आपके पास है, ले आओ जनता के सामने सबूत, प्रूफ ले आओ, हम भी देख के खुश हो जाएंगे किन्होंने किया। हमें भी तो पता चले कि एंटी सोशल एलिमेंट वहां है कि यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, हम भी सतर्क हो जाए इन चीजों से। तो आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग करके अपने देशवासियों के लिए? यहाँ पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स बैठे हैं क्या? लोग अपने हक की बात कर रहे हैं? कोई आतंकवादी बैठे हैं क्या यहाँ पे?
इनका तो साथ दो ना, इनको बोलो कि हम आपके साथ हैं। पुलिस डराए ना, साथ देने का काम करे। कभी भी एक भी इंसान यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा। किसान की बात मत कीजिए अभी आप। किसान के सिर्फ ये है कि किसान ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, तो ऐसे तो हर आंदोलनकारी, जब पुलिस वो अपना ड्यूटी निभाते हैं या अपनी ड्यूटी निभाते हैं, इन लोगों ने अपने हक के लिए आवाज करनी है, उनको ऊपर से प्रेशर होता है, वो काम करते हैं। किसान अपने हक के लिए जाएगा तो जो भी सामने आएगा तो प्रोटेस्ट तो करेगा ना। देखिए ऐसा नहीं है, 26 तारीख को जो हुआ वो मैं कह रही हूँ टोटली मिसगाइडेड था। वो इवेंट एक ऐसा था क्योंकि हम लोग प्रदर्शनकारी थे, हमें पता है कि एक ऐसा मूवमेंट आ गया था जब जो सरकार ने रूट दिया गया उसमें बैरिकेड्स थे, ये आपको मानना पड़ेगा। और आप पत्रकार हैं, आपने देखा था, आप वहां पे थे, आपने देखा था कि सारी चीजें कि जब वहां पे बैरिकेड्स है तो प्रदर्शनकारी क्या करेगा अपनी आवाज सुनाने के लिए। ये चीज तो आपको भी समझने की जरूरत है ना। तो वहां पे जिस तरीके का रुख का माहौल होता है वैसा वो करते हैं।